सूझबूझ को लेकर अक्सर सियासी गलियारों में चर्चा होती आई है और आज वही अमित शाह गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और श्री ने एक बात जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार में ये अडवाणी ईरा, वाजपेयी ईरा के खत्म होने और शाह ईरा के शुरू होने की बात करें, क्योंकि जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं दरअसल वो सीट बीजेपी के दो स्टालवर्ट्स, जी हां, दो बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और लालकृष्ण आडवाणी इस सीट से लड़े हैं और 1989 से लगातार इस पर कब्जा भी है। और आप जैसा बोल रही थी कि पहली बार लालकृष्ण आडवाणी के बगैर, हालांकि इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे और उसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी के बाद अब यहां पर अमित शाह को उतारा गया है, तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये सीट। नामांकन की तमाम तस्वीरें और विजुअल्स भी इस वक्त आप देखेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन एक खास तस्वीर जो आपको देखनी चाहिए वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर 1991 की तस्वीर है। इस तस्वीर में खास तौर पर अगर बात की जाए तो आपको आडवाणी साहब दिख रहे हैं, साथ ही आप और देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं और सोचिए जरा, आई थिंक इट्स थर्ड रो जहां पर अमित शाह को देखा जा सकता है। नामांकन पत्र भरते हुए ये तस्वीर है। कितनी इंटरेस्टिंग तस्वीर है कि करीब 28 साल बाद, कितने साल बाद कहना चाहिए, करीब 28 साल बाद ये तस्वीर कैसे, जो थर्ड रो में कार्यकर्ता है आज वो प्रेसिडेंट बनकर नामांकन भरने जा रहा है और उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। नेहा जोशी, हर कोई इस समय आपके शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहा है। सहयोगी दल वहां पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के जो बड़े लोग हैं, वो मंत्री हैं जो सरकार में, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरह के इम्पैक्ट पर बीजेपी की नजर है, और ये देखते हुए भी कि शाह साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो पैन इंडिया उनका प्रचार रहेगा, उनका ज्यादा समय गांधीनगर से बाहर ही बीतेगा। क्या कह रहा है वर्कर, क्या पता चल रहा है आपको? अदिति, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका देना चाहूंगी। ये बहुत सुंदर एक तस्वीर जो आपने हमारे साथ साझा करी है, और मैं कहूंगी यही हमारी पार्टी की जो एक ब्यूटी है कि आप देखिए तीसरी पंक्ति में जो 28 साल पहले कार्यकर्ता खड़ा था, एक बूथ लेवल कार्यकर्ता, उस समय अमित शाह जी थे, और आज वो पार्टी प्रेसिडेंट है। लगातार उनके नेतृत्व में पार्टी, आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो एक करिश्मा है वो तो है ही, लेकिन अमित शाह जी की जो रणनीति रहती है वो बहुत प्रभावी रहती है। और इस चुनाव में भी बिल्कुल वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे देश के संगठन को वो लीड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि गांधीनगर एक पारंपरिक सीट रही है भाजपा के लिए। बहुत ज्यादा समय शायद अमित शाह जी वहां दे भी ना, लेकिन हमारे वहां पे 7 में से 5 विधायक हमारे हैं। लगातार वहां पे हमारी जीत रही है, लोगों के बीच में एक प्रभाव पार्टी का है, तो उसका एक मैसेज पूरे देश में जाना लाजमी है। आज ये जो रोड शो है और जो शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको आप कह रहे हैं, आप देखिए देश भर से तमाम बड़े नेता, हमारे जो एलाइज हैं, एनडीए इस समय सबसे बड़ा प्री पोल कोएलिशन है। तो कितने भी गठबंधन, महागठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं, तथ्य ये है कि प्री पोल सबसे बड़ा कोएलिशन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। तो एक मैसेज आज पूरे देश में जरूर जाएगा कि कोई एक पार्टी है जो किसी रिस्पॉन्सिबल कोएलिशन को, सस्टेनेबल कोएलिशन को लीड कर सकती है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन नेहा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि पारंपरिक सीट है, चलिए ये आपने ठीक कहा, साथ ही आप ये भी कह रही हैं कि पार्टी मजबूती के साथ है, तो फिर इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? आप ये भी मान रही हैं कि पूरी तरीके से हम पूरे उसके साथ आएंगे, बहुमत के साथ भी आएंगे और वहां पर स्थिति बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में भी है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन और नामांकन से पहले ये सवाल उठ रहा है। नहीं शेन, देखिए चुनाव का माहौल है और कार्यकर्ता भी मोबिलाइज्ड रहता है, कार्यकर्ता की भी इच्छा रहती है। गांधीनगर के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि बहुत भव्य तरीके से अमित शाह जी का स्वागत करें, एक रोड शो हो और उसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करें। तो देखिए चुनाव एक तरीके से एक त्योहार भी होता है डेमोक्रेसी में, तो उस त्योहार को सेलिब्रेट करने का हमारा यह तरीका है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हमें लग रहा है कि कुछ कम है या ज्यादा है। ये तो हमारी मतलब हमें खुशी है, गांधीनगर की जनता की आज खुशी है, वहां के कार्यकर्ता का ये सौभाग्य है कि आज मौका मिल रहा है उनको सड़कों पर आकर अमित शाह जी अपने प्रेसिडेंट को नामांकन तक ले जाने का। विशाल पांडे, अमित शाह के गांधीनगर से चुनाव लड़ने के बहुत मायने हैं, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ गुजरात में 26 की 26 सीटें अपने पास रखना चाहती है, ये देखते हुए कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से कांटे की टक्कर मिली थी, उस फैक्टर को निगेट करना है। दूसरी तरफ एक पैन इंडिया इंपैक्ट की बात कही जा रही है। क्या है वो इंपैक्ट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, कितनी कामयाब बीजेपी आज की तारीख में उसमें होती हुई दिखती है?
देखिए अदिति, बिल्कुल अमित शाह का लोकसभा चुनाव लड़ने का सीधा मैसेज बीजेपी की तरफ से यही है कि अब अमित शाह एक तरह से मोर्चा संभाल रहे हैं उन सभी राज्यों में जहां पर थोड़ा बहुत भी बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही थी। क्योंकि अगर आप देखें, अमित शाह एक कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। पोल एजेंट के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले अमित शाह आज बीजेपी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आपको याद होगा, पोल एजेंट से वो एबीवीपी के कार्यकर्ता बनते हैं, उसके बाद युवा मोर्चा में जाते हैं और फिर बीजेपी स्टेट के सेक्रेटरी बनते हैं, फिर जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। और जब खास बात यह थी अदिति, 2013 में जब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 73 सीटें एनडीए के खाते में लाकर दी उत्तर प्रदेश से। और उसके बाद जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सभी के सामने है। आज लगभग 19 से 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो अमित शाह के इसी चुनावी प्रबंधन की वजह से ही उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और बीजेपी को यह लगता है कि अगर गांधीनगर से अमित शाह खुद चुनावी मैदान में होंगे तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र, अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता गंवा दी है, इन राज्यों में भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। हालांकि जैसा नेहा जोशी कह रही थी, वो समय बहुत कम दे पाएंगे गांधीनगर में अमित शाह, क्योंकि उनकी लगभग 150 से ज्यादा रैलियां इस लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित हैं। वही एग्जैक्टली पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं काडर को, कहीं ना कहीं वर्कर में उसका उत्साह देखने को मिलेगा। श्रीन, और इंटरेस्टिंग बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मैं कुर्सियां लगाता था। और शाह साहब के बारे में कहा जाता है ये पोस्टर लगाते थे, प्रचारक की भूमिका में होते थे। पूरी बदल गई। लेकिन अब देखिए जरा कि मतलब इसीलिए बीजेपी जो बार बार एक मेंटेन करती है कि डायनेस्टी वर्सेस कार्यकर्ता वाला जो बार बार हमला करती है विपक्ष के ऊपर, इन तस्वीरों के जरिए वो एक्चुअली साक्षात होता दिखाई देता है। और मजबूत तरीके से सामने जनता के बीच पहले पकड़ बनाना और उसके बाद चुनाव मैदान में उतरना, ये बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी रखती है। और इसीलिए लगातार अमित शाह ने भी कितनी मेहनत की अदिति, वो एक एक बूथ पर पहुंचे। और ऐसा पहली बार हुआ कि 7 राज्य ऐसे थे कि पहली बार वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। और इसका पूरा श्रेय अगर कहें तो कहीं ना कहीं अमित शाह को जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़े गए। हमारे साथ यहां पर दीपक झा भी जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। दीपक झा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी आज का ये नामांकन और उससे पहले ये मेगा इवेंट आपके नजरिए में क्या है, किस तरह से देख रहे हैं आप? ठीक है, देखिए आप लोगों ने जैसे बताया कि बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, ठीक है, मोदी जी आज बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री, बहुत पॉपुलैरिटी है, अमित शाह की भी उतनी ही पॉपुलैरिटी है। तो मैं कहता हूं इनको तो उतने सामान्य तरीके से जाना चाहिए और जनता से कहना चाहिए कि मुझे आप पे यकीन है, मैं यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं करूंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा आम आदमी की लाइफ को। और इतनी बड़ी रैली करने की इनको क्या जरूरत होती है? ये आते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं। आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं। दीपक जी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, एक मेगा शो कर दिया तो बौखलाहट हो गई। एक सेकंड रुक जाइए, तस्वीर आपको मैं काउंटर क्वेश्चन दूंगी, आप 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। सुबह सुबह ना आराम से बात करेंगे, हमारे दर्शक जो है जाग रहे हैं, उनको हाई डेसिबल वॉइस नहीं देते। लेटेस्ट पिक्चर्स आ रही है, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह को आप देख पा रहे हैं और 1:20 पर उनका नामांकन भरने का कार्यक्रम है। और उससे पहले 10:40 पर ये बड़ा रोड शो, 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। और लगातार जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज से बीजेपी में शाह ईरा की शुरुआत हो रही है। और जो वाजपेयी आडवाणी ईरा था फॉर्मली औपचारिक तौर पर खत्म हो गया, लेकिन काफी रिलैक्स, काफी खुश, जोश और जज्बा दिख रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। तो दीपक झा, अमित शाह 4 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं तो वो बौखलाहट है। प्रियंका गांधी वाड्रा जगह जगह पर जाकर रोड शो करें तो वो जनता के साथ संवाद है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों भाई? की बात नहीं है। देखिए आज सत्ता में कौन है? आप हैं, मोदी जी हैं, तो क्या सत्ता में रहने वालों को हक नहीं है? पॉपुलैरिटी है, ये तो कहते हैं कि हम इतने पॉपुलर हैं, 50 सालों तक राज करेंगे। तो आप तो दिल्ली में अनाउंस करिए, बैठिए और कहते हैं मोदी वर्सेस। तो इनको जनता के बीच नहीं जाना चाहिए। दीपक जी, लॉजिक क्या है? मैं आपसे ये जो आप कहना चाह रहे हैं इसका लॉजिक समझना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर जनता के बीच ना जाए। वो देखा है हमने, 10 साल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जनता के बीच नहीं जाते थे। आज आपको ऐसी क्या
जरूरत आन पड़ी है, किस मुद्दे को आप भड़काना चाह रहे हैं, अपनी किस कामियों को छिपाना चाह रहे हैं, जनता को किस मुद्दे पे जोड़ना चाह रहे हैं, ये इनका बौखलाहट। अच्छा, मेगा शो से बौखलाहट और नाकामियां छिप जाती है। बिल्कुल नाकामियां, मेगा शो से नाकामी छिप जाती है, ये आप मुझे बता रहे हैं सर, आप ही मुझे बता रहे हैं। ठीक है, विष्णु पांड्या हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है सर, ठीक है, विष्णु पांड्या सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु पांड्या, गुड मॉर्निंग सर। ये जो तस्वीरें इस समय मैं नहीं जानती आप देख पा रहे हैं सर, नहीं देख पा रहे, लेकिन दो बातें बहुत बड़ी शाह साहब के नामांकन से जुड़ी हुई। एक तो ये फॉर्मली जो वाजपेयी आडवाणी ईरा था उसको बार बार हर एक्सपर्ट कह रहा खत्म हो जाता है, आज से शाह ईरा की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, बीजेपी जिस इंपैक्ट की उम्मीद कर रही है ना सिर्फ गुजरात में बल्कि इंडिया भर में, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी तस्वीर को? देखिए, अमित शाह का गुजरात से चुनाव लड़ना ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, लेकिन गुजरात के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बनी है। इस बार जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा गुजरात से लोकसभा में, तो ये एक सबसे बड़ी घटना है। दूसरी बात है, अहमदाबाद ने अमित शाह की पॉलिटिकल कैरियर देखी है, धीरे धीरे विकास उनका हुआ है। 83 के बाद वो राजनीति में आए, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में भी थे, लेकिन उनकी विरासत 75 या आपातकाल या ऐसा जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष थी, विष्णु पांड्या जी वो नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं सर, आडवाणी जी सम्मानित नेता थे भाजपा के, उन्होंने गांधीनगर से अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े हैं, कई चुनाव लड़े हैं, तो एक बड़ी घटनाक्रम नहीं है सर कि अध्यक्ष भाजपा का पहला अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहा है गांधीनगर से। सॉरी, मैं आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात, आपने सुना नहीं, गुजरात से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बना वो सर, इसमें मैं आडवाणी जी का वो आडवाणी जी भी तो प्रथम अध्यक्ष थे, अद्वितीय थे, लेकिन अध्यक्ष तो पहले इनसे पहले वही हुए हैं। नहीं, लेकिन वो गुजरात से नहीं थे, ये गुजराती है। समझ रहे हैं ना दीपक झा, वो ये कह रहे हैं गुजरात से आने वाले। अब आप सर उनको बोलेंगे पाकिस्तान लाहौर में पैदा हुआ है। अरे दीपक झा जी प्लीज, आप हर ये हर बात में ऐसे नहीं, प्लीज लेट्स रिस्पेक्ट ऑल द पैनलिस्ट। पांड्या साहब, सर आप बात पूरी कीजिए सर, आप बात पूरी कीजिए सर, प्लीज आप बात पूरी कीजिए जल्दी से सर, प्लीज बात पूरी कीजिए आप। तो मैं ये कह रहा था, टेक्नोलॉजी कंस्पायर्स। जब आप किसी को सुनना चाहें, कई बार आपको टेक्नोलॉजी धोखा दे सकती है। और ये देखिए तस्वीरें फर्स्ट ऑन जी हाँ, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, उनके नामांकन पर ये मेगा कवरेज, हर तस्वीर, हर जानकारी, एक्सपर्ट्स की राय, पार्टी का पक्ष, विपक्ष का पक्ष, हर पक्ष आप तक पहुंचाने का जी न्यूज का वादा है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बहुत ही खुश, बहुत ही रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज। शिरीन, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं और ऐसा दिन होता है ना, तो हर बात को लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। और अब ये शायद मेरे ख्याल से रोड शो शुरू करने से पहले वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मंदिर में भी दर्शन, टीका लगाया हुआ है, पूजा पाठ किया है, टीका लगाया हुआ है और बहुत ही रिलैक्स्ड, कूल जिसको बोलते हैं एकदम, और बच्चे को भी प्यार कर रहे हैं, यानी कि किसी तरीके का यहाँ उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। और बड़े दिन की चूंकि शुरुआत होने जा रही है और वहां गांधीनगर में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज नामांकन फाइनल करना है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण दिन है, दिन भर थकावट रहेगी और इसीलिए शायद ये सुकून के पल हैं जो अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं अमित शाह। नेहा जोशी लगातार हमारे साथ बनी, तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन तमाम पक्ष भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे बातें, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है, इलेक्शन की बात जब होती है तो हम बात जी न्यूज की करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको खबर दिखाते हैं, खबर के मायने भी समझाते हैं। नेहा जोशी, दीपक झा बार बार ये कह रहे हैं कि भाई आप तो बौखलाए हुए हैं, ये मेगा शो, ये सहयोगियों को एक साथ बुलाना, ये जो पूरा स्पेक्टेकल है, ये दरअसल आपने अपनी सुरक्षा की भावना को, अपने डर को छिपाने के लिए किया है। मैम आपका काउंटर। अदिति, दो लाइनें याद आ रही हैं दीपक झा जी के लिए। ट्विटर पे किसी बीजेपी समर्थक ने लिखी थी कि चोर कांपे, चमचे कांपे, कांपे हर गद्दार, देश का कण कण बोल रहा है मैं भी चौकीदार।
तो आज जो आप ये देख रही है ना, दीपक झा जी वहां बोल रहे हैं, कई लोग कांग्रेस कार्यालय में भी इस तरह की बातें कर रहे होंगे। आप तस्वीरें देखिए, आप स्वयं तस्वीरें दिखा रही हैं। एक कॉन्फिडेंट लीडर आपको दिख रहा है, एक ऐसा लीडर जिसने एक बूथ कार्यकर्ता के तौर पे शुरू किया, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंडल, एक एक डिस्ट्रिक्ट जोड़कर कई राज्यों में सरकारें इन्होंने हमारी बनाई, केंद्र में एक निर्णायक सरकार 5 साल चलाई, और 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया हमने, उसका कॉन्फिडेंस आपको अमित शाह जी के चेहरे पर दिख रहा है कि उनकी संगठनात्मक क्षमता तो है ही, लेकिन साथ में मोदी जी का कुशल नेतृत्व है। 5 साल तक किया गया हमारा काम है जो हमें जीत दिलाएगा। जहां तक दीपक झा जी की जो बात है, अरे साहब, गांधीनगर की जनता का भी तो कुछ सेंटिमेंट होगा। क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनका नेता आके उनके बीच में उनसे वोट मांगे, उनसे बातचीत करे, उनके साथ समय बिताए और एक मैसेज गांधीनगर की जनता के जरिए पूरे देश पर जाए? मुझे लगता है अगर मैं गांधीनगर की रेजिडेंट होती तो मेरे लिए तो एक गौरव की बात होती कि मैं ऐसे रोड शो में सम्मिलित हूं। और ये लोग कौन है? कोई बाहर से आके लाने वाले लोग हैं? प्रमुख नेता आ रहे हैं, लेकिन लोग तो आज गांधीनगर के ही सड़कों पर उतरने वाले हैं ना। उनके शायद आदत हो गई है ना, शायद आदत हो गई है कि अगर जनता ने स्वीकार कर लिया तो ठीक है ना, फिर जनता के बीच जाने की जरूरत क्या है? वही जनता की जरूरत, चुनाव आप जनता के बीच ही जाकर लड़ते हैं ना, जनता से जाके वोट मांगते हैं ना, जनता की अदालत में पेश होते हैं ना दीपक झा। बहरहाल बड़ी कवरेज, बहुत समय आपके पास, बहुत समय आपके पास अटैक करने के लिए। कोई बात नहीं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये मेगा कवरेज ब्रेक के उस पार भी जारी है, तथ्यों पर बेस्ड। जी हाँ, हर तस्वीर, हर जानकारी, और ना सिर्फ खबर दिखाते हैं, बार बार आपसे कह रही हूं, हम खबर आपको समझाते हैं। बिल्कुल, तो लगातार रहिएगा आप जी न्यूज के साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे।